रूपा और शोभा दो बहनें थीं। बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे थे। उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा था। कुछ दिनों पहले दादी भी परलोक सिधार गई। कुछ दिनों तक दोनों बहुत उदास रही, पर पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। रूपा एक दयालु लड़की थी। वो बहुत समझदार और होशियार थी, पर शोभा सबका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत लड़ती थी। दादी के जाने के बाद एक आध महीने तक तो उनके रखे पैसों से खर्च चलता रहा, पर अब उनके पास कुछ भी नहीं था। 3 दिन हो गए थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। शोभा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई और बाहर निकल गई। धूप बहुत तेज थी। चलते चलते रूपा को बहुत प्यास लग गई। गला सूख गया था। सामने ही एक घना वृक्ष था। इसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा आराम करती हूँ। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने अपना पसीना सुखाया और पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोला ही था कि तभी, बेटी, थोड़ा पानी पिला दो। 2 दिन से पानी की एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं गई है। कब से प्यासे जंगलों की खाक छान रही हूँ। ओह, ये लीजिए, मैं तो घर जाकर पी लूंगी। बुढ़िया ने पानी पीकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया और जाने लगी। तभी पीछे मुड़कर बोली, रूपा, तुम बहुत दयालु और अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जादू से। जाओ, आज के बाद तुम कभी भूखी नहीं सोओगी। तुम्हारी रसोई में जो भी बर्तन सामने रखा होगा, उसको खाली यही बोल देना कि बना दो हमारा भोजन, मिल जाए हमें जीवन। जब उसको रोकना होगा तो कहना, भूख हो गई खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। ओहो दादी माँ, आप बहुत अच्छी है। हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बेटी, एक बात का ध्यान रखना कि जितने ही अच्छे काम करोगी, वो बर्तन उतना ही अच्छा खाना देगा। अगर तुम बुरा काम करोगी तो बर्तन साधारण बर्तन बन जाएगा। इसके बाद वो बुढ़िया पेड़ के पीछे जाकर गायब हो गई। रूपा जब घर आई तो, रूपा, तू कहाँ चली गई थी? भूख के मारे मारे बुरा हाल हो गया है। मेरे पेट में ऐंठन होने लगी है। जरा रसोई में देख तो, कुछ रखा है क्या? ये नया पतीला रखा है, क्या इससे भूख मिट जाएगी? रूपा उस पतीले को लेकर आई और खाने के टेबल पर रखकर बोली, बना दो हमारा भोजन, बन जाए हम अमीर। पलक झपकते ही उनके घर में पकवान की खुशबू भर गई। शोभा और रूपा दोनों की बांछें खिल गई। दोनों ने छक कर पकवान खाया। भूख हो गई खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। तभी पकवान बनना बंद हो गया। अब तो जब भी उन्हें कुछ खाना होता, पतीले से बोल देती और पतीला में उनका मनपसंद खाना तैयार हो जाता। शोभा खाना खाकर सो जाती। दोनों बहनें बहुत खुश थी। अब तो उनके खाने की समस्या हल हो गई थी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन, शोभा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, देखती हूँ शायद कोई काम मिल जाए। रूपा बाहर निकल गई। ओहो, मैं तो शोभा को भोजन बंद करने का मंत्र बताना ही भूल गई। लेकिन छोड़ो, अभी तो उसने पेट भरकर खाना खाया है, अभी इतनी जल्दी थोड़ी उसे भूख लग जाएगी। ये सोचकर वो आगे बढ़ गई। उसके गए काफी समय बीत गया था। इधर शोभा को फिर से भूख लग गई। आज पतीले से खीर मांगती हूँ, बना दो हमारी खीर, बन जाऊं मैं अमीर। पलक झपकते ही खीर तैयार हो गई, लेकिन उसे तो बंद करने वाला मंत्र पता ही नहीं था। खीर उबल उबल कर गिरने लगी। शोभा परेशान, अब क्या करे। रूपा जब लौट कर आई तो उसने देखा कि जलने की महक आ रही है और दरवाजे के बाहर तक खीर बह रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? उसने खिड़की से झांक कर देखा तो शोभा टेबल पर ही पैर सिकोड़कर डरी सहमी बैठी चिल्ला रही थी, रुक जाओ, रुक जाओ। पर कढ़ाई से गरम गरम खीर उबल उबल कर उसके पास तक पहुंचने वाली थी और पूरे घर में खीर का सैलाब बह रहा था।
भूख हो गई खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। तब जाकर खीर उबलकर गिरना बंद हुई। रूपा जब घर के भीतर आई तो शोभा उसके गले लगकर रोने लगी। दोनों ने पहले ऊपर से ऊपर खीर उठाकर सारे बर्तन में भर ली, फिर घर की साफ सफाई में जुट गई। सारा काम करने के बाद, शोभा तुझे भूख लगी थी ना, चल खीर खा ले। पर इतनी सारी खीर का हम करेंगे क्या? तू चिंता मत कर, पहले हम खीर खा लेते हैं, उसके बाद जरूरतमंदों में बांट देंगे। हाँ हाँ, ये सबसे अच्छा होगा। दोनों ने पहले भरपूर खीर खाई। इसके बाद रूपा बाहर गई और सभी जरूरतमंद लोगों के पास जाकर, आप सभी लोग अपने अपने बर्तन लेकर मेरे साथ चलिए। उसके पीछे पीछे कई लोग आ गए। शोभा घर के भीतर से भगोने में खीर भरकर ला रही थी और रूपा सबके बर्तन में देती जा रही थी। सभी लोग खुश होकर खीर लेकर चले जा रहे थे और उन दोनों को भरपूर आशीर्वाद देते जा रहे थे। जब सारी खीर खत्म हो गई तब, रूपा इतने दिनों से हम अकेले ही खा रहे थे, पर आज इतने लोगों को खीर खिलाने में जो आनंद और सुकून मिला, वो सिर्फ अपना पेट भरकर भी नहीं मिला। हाँ हाँ, हमें सबक सिखाने के लिए ही शायद ये सब कुछ हुआ। अगर तुझे भी वो मंत्र पता होता तो हम इस आनंद से वंचित रह जाते। ऐसा करते हैं, अब हम हर रोज गरीब और जरूरतमंद लोगों में खीर बांटकर ही खुद खाएंगे। हाँ हाँ, कल से शुरू। उनका रोज का नियम बन गया। पतीले से मन चाहे व्यंजनों की फरमाइश करती और ढेर सारा खाना गरीबों में बांटकर तब दोनों बहनें खाने बैठती। दोनों आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहने लगे। एक दिन दरवाजे पर आहट हुई तो, रूपा देख, बाहर शायद कोई खड़ा है। रूपा ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बाबा, आपको क्या चाहिए? रूपा, मेरे बच्चे और परिवार कई दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। ठहरो बाबा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं रूपा, मुझे कुछ खाने को मत दो, सिर्फ अपने वही जादुई बर्तन दे दो। शोभा और रूपा ये सुनकर हक्का बक्का हो गई। इसी बर्तन के भरोसे से ही पूरा क्षेत्र में हमारा कितना सम्मान है। इनको दे देंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे बांटेंगे? शोभा, हमें जितना मिलना था मिल गया। अब ऊपर वाले की यही मर्जी है तो हम जादुई बर्तन फकीर को ही दे देते हैं। हम तो जवान हैं, कुछ काम करके अपना जीवन गुजार लेंगे। ये बूढ़ा फकीर कुछ काम भी नहीं कर सकता। ले आओ बर्तन, इन्हें दे दो। शोभा बर्तन ले आई और बूढ़े फकीर के हाथ में थमा दिया। तभी बादल गरजे और जोर से बिजली चमकी। उन्होंने देखा कि बूढ़े फकीर की जगह एक अलौकिक रूप वाली बुढ़िया खड़ी थी। रूपा, तुम दोनों बहनें अपनी परीक्षा में पास हो गई। ये बर्तन कहीं नहीं जाएगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। अभी वो दोनों कुछ सोचती, तब तक वो बुढ़िया उनके आंखों से ओझल हो चुकी थी। ये तो वही बुढ़िया थी जिसने मुझे जादुई बर्तन का आशीर्वाद दिया था। विखम गांव में एक दही पूरी वाला रहता था। फेरी करके मोहल्ले मोहल्ले में दही पूरी बेचा करता था। उसका नाम टिल्लू था। दही पूरी खाओ, ताजे दही का करारा स्वाद पाओ, दही पूरी खाओ। ओए, कौन है तू? यहाँ मोहल्ले में कैसे आ गया है? निकल यहाँ से। टिल्लू की दही पूरी थी तो लाजवाब, पर क्योंकि एक फेरी वाले की तरह वो दही पूरी बेचता था, इसलिए उसे कोई खास ग्राहक नहीं मिल पा रहे थे। कुछ उसे रोक कर दही पूरी खाते थे तो कुछ उसे मोहल्ले से भगा दिया करते थे। एक दिन दही पूरी बेचते बेचते तेज बरसात होने लगी। टिल्लू के ठेले में कोई छत नहीं था, इसलिए एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने ठेले को खड़ा कर दिया। और कितनी परीक्षा लेंगे भगवान, ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पूरी तो दूर, अभी तक दही का खर्च भी नहीं निकाल पाया हूँ। लगातार हो रहे इतने नुकसान को कैसे सहूँगा मैं? मेरे घर वाले क्या खाएंगे जब मैं कमाऊंगा ही नहीं? ऐसे ही बारिश रुकने का इंतजार करते करते टिल्लू अपने मन में सोच रहा था। तब तक एक जोर की बिजली उस पेड़ पर चमकी और बगल के सूखे पेड़ पर जा गिरी। हे भगवान, तेरा शुक्रिया, मेरी जान तूने बचा ली। अचानक से बारिश और भी तेज हो गई। बौछार इतनी तेज थी